कुछ समय पहले मेरी सगाई हो चुकी थी। मेरी होने वाली पत्नी मुझे हमेशा उस जगह बुलाती रहती जहाँ पर वह नौकरी करती थी। वह अकेली रहती थी और मुझसे हमेशा बोलती थी कि मैं एक रात के लिए उसके पास आऊं। एक दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज उसे सरप्राइज कर दिया जाए। 2-3 घंटे की ड्राइव करके जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा वह अपने रूम पर नहीं थी, अपने साथियों के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। उसकी एक सहेली ने मुझे उसके रूम की चाबी दे दी। मैंने जैसे ही उसका रूम खोला, वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम मुकुंद है। हम 3 भाई हैं। मेरे पिताजी गांव के रहने वाले थे, लेकिन हम लोगों की पढ़ाई लिखाई के चक्कर में वो दिल्ली आ गए और यहीं बस गए। मेरे दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है। मेरी होने वाली पत्नी का नाम मुक्ता था। मैंने सिर्फ मुक्ता को एक बार ही देखा था और अब हम दोनों कभी कभी फोन पर ही बात कर लेते हैं। हमने दोबारा एक दूसरे को नहीं देखा था क्योंकि वह शहर से बाहर नौकरी करती थी। वह हमेशा मुझे वहां बुलाती थी जहां वह नौकरी करती थी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसलिए मैंने उसे बताया कि मैं कितना व्यस्त हूँ। जब मेरी भाभीियों को मालूम पड़ा कि मुक्ता मुझे बुला रही है तो वह मेरा मजाक उड़ाने लगी और बोली, बताइए, वह आपको लड़की होकर बुला रही है और आप जाने को तैयार नहीं हैं। जाइए और उससे मिल आइए। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी, जिस दिन मेरे ऑफिस की छुट्टी होगी मैं उस दिन चला जाऊंगा। एक दिन मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, तब मेरे दोस्तों ने पिक्चर देखने का प्लान बनाया। हम सभी दोस्त पिक्चर देखने गए। मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ गई थी, लेकिन मैं अकेला बैठा था, इसलिए मुझे पिक्चर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी मुझे मुक्ता की याद आ गई। मैंने सोचा चलो उससे ही मिलने चला जाता हूँ। मुक्ता का शहर दिल्ली से 2-3 घंटे की दूरी पर था। मैंने अपनी कार निकाली और जाने की तैयारी करने लगा। मैंने मुक्ता को फोन किया। मुझे पता था कि वह भी रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाती थी। वह मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वह अभी भी बाहर है, क्योंकि मैं उस दिन खाली था तो उसे सरप्राइज देने के लिए कई घंटे तक ड्राइव करके उसके पास जाने का फैसला कर ही लिया था। मौसम अच्छा था, इसलिए सफर का पता नहीं चला और मैं उसके शहर पहुंच गया। मैं जैसे ही उसके अपार्टमेंट में गया, वहां मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने देखा उसके कमरे का ताला लगा था। मैंने सोचा वापस चला जाता हूँ, लेकिन तभी उसके सामने वाले रूम से एक लड़की निकली और उसने मुझे बताया कि मुक्ता अपने दोस्तों के साथ कहाँ गई है। उस लड़की के कपड़े, मेकअप देखकर और बोली भाषा सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये मुक्ता कैसी जगह नौकरी करती है और कैसे लोगों के साथ रहती है, क्योंकि मैं इस जगह इससे पहले कभी नहीं आया था। इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। बस मुझे ये मालूम था कि वह बाहर नौकरी करती है, उसकी जॉब कैसी है और उसकी पोजीशन कैसी है, ये सब मुझे मालूम नहीं था। उस लड़की ने मुझे मुक्ता के कमरे की चाबी दे दी। मैंने वह चाबी हाथ में ली तो अचानक मेरे मन में अजीब सा डर पैदा हुआ। उस लड़की की मुस्कान बड़ी ही रहस्यमयी थी। मैंने सोचा भला किसी अनजान को इतनी आसानी से कमरे की चाबी कौन दे देता है। खैर, मैं थका हुआ था और कई घंटे की ड्राइव करके आया था, इसलिए मैं सीधे कमरे में चला गया। दरवाजा खोलते ही मुझे भीतर से तेज परफ्यूम की महक और हल्की सिगरेट की गंध आई। कमरे में बिखरे हुए कपड़े, खुले हुए मेकअप किट और कोने में रखी 2-3 खाली वाइन की बोतलें देखकर मैं ठिठक गया। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या यही वह मुक्ता है जिससे मेरी शादी होने वाली है? ये कैसी लाइफ जी रही है? मैं सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मुझे खिड़की से बाहर शोरगुल सुनाई दिया। नीचे सड़क पर कई लड़के लड़कियां बातचीत करते आ रहे थे। उनमें से एक आवाज जानी पहचानी लगी। वह मुक्ता की आवाज थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। उसके दोस्तों ने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और नशे में झूलते हुए आ रहे थे। उस नजारे ने सचमुच मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। मैं अचानक कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वह ऊपर सीढ़ियां चढ़कर आई, मुझे देखकर ठिठक गई। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। मुकुंद, तुम यहाँ कैसे? उसने घबराई आवाज में पूछा।
मैंने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था, लेकिन सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम समझ नहीं रहे मुकुंद, ये सब वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। उसकी बात सुनकर मेरे मन में और भी उलझन पैदा हो गई। क्या वह मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रही थी? मैंने सख्त लहजे में कहा, तो फिर सच क्या है मुक्ता? आज साफ साफ बता दो। अगर कुछ छुपाना है तो शादी से पहले ही बता दो, बाद में देर हो जाएगी। वह अचानक रोने लगी और बोली, मुकुंद, मेरी जिंदगी उतनी सीधी सादी नहीं है जितना तुमने सोचा है। इस नौकरी और इन दोस्तों के पीछे एक राज छुपा है, ऐसा राज जिसे जानकर तुम्हें तय करना होगा कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। मुक्ता की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे कुर्सी पर बैठाया और कहा, अब साफ साफ बता दो, ये सब क्या है? वह कुछ देर चुप रही, जैसे शब्द गले में अटक गए हो। फिर धीरे से बोली, मुकुंद, मैं जिस नौकरी पर हूँ वह एक सामान्य ऑफिस जॉब नहीं है। बाहर से सबको लगता है कि मैं एक इवेंट कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन सच ये है कि ये कंपनी सिर्फ एक ढाल है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। ढाल? किस चीज की ढाल? वह बोली, असल में ये कंपनी कुछ बड़े लोगों के गुप्त धंधे चलाती है। हम लड़कियों को सामने रखकर पार्टियों, मीटिंग्स और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंच दिलाई जाती है। बहुत सी बातें हैं जो मैं खुलकर नहीं बता सकती। बस इतना समझ लो कि यहाँ काम करने वाली ज्यादातर लड़कियाँ उस चमक दमक के पीछे बंधक जैसी जिंदगी जी रही है। मैं तो यहाँ नौकरी करने आई थी और यहाँ फंसकर रह गई। मेरे दिमाग में जैसे हजारों हथौड़े बजने लगे। तो ये सब शराब, पार्टियां, वो दोस्त सब असली था? मैं गुस्से से कांपते हुए बोला, लेकिन मुक्ता, तुम इस दलदल में फंसी क्यों? तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए था। वह जोर से रो पड़ी। सोचा था मुकुंद, बहुत बार सोचा था, लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं है। जो निकलने की कोशिश करता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। कई बार धमकियां मिली हैं और अब तो मुझे डर है कि शादी के बाद भी ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वो मासूमियत देखी जो फोन पर महसूस होती थी। वह सच में इस जाल में फंसी हुई थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, मुक्ता, अब डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मुक्ता का चेहरा सफेद पड़ गया। दरवाजे पर लगातार जोर से दस्तक हो रही थी। मुक्ता घबराकर मेरी ओर देखने लगी। मुकुंद, प्लीज छुप जाओ। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं मुक्ता, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। तुम जितना डरोगी ये लोग उतना तुम्हें दबाएंगे। दरवाजा अचानक धक्का मारकर खुल गया। 3 आदमी अंदर घुस आए। लंबे चौड़े, चेहरे पर सख्ती और आंखों में अजीब सी धमकी। उनमें से एक ने मुक्ता को घूरते हुए कहा, तो यही है तुम्हारा होने वाला दूल्हा? तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की? मुक्ता सहमकर खड़ी हो गई। मेरे भीतर गुस्से की आग भड़क चुकी थी। देखिए, मुक्ता अब इस गंदे धंधे में नहीं रहेगी। मेरी और उसकी शादी तय हो चुकी है और अब वो मेरे साथ जाएगी। उनमें से एक आदमी जोर से हंस पड़ा। अरे भोले बाबू, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ से कोई भी लड़की यूं ही नहीं जाती। अगर हमने इसे जाने दिया तो हमारी पूरी कंपनी पर सवाल उठ जाएंगे। मुक्ता रोते हुए बोली, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं सह सकती। मुझे आजाद कर दो। वो आदमी गुस्से से उसकी ओर बढ़ा ही था कि मैंने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे धक्का दिया, लेकिन मैं संभल गया। कमरे का माहौल अचानक हिंसक हो गया था। जब तक वह आदमी मुक्ता से बात करने लगा, मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। तीनों आदमी एक दूसरे को देखकर चौंक गए। मुक्ता की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। पुलिस दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वो तीनों आदमी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मुक्ता फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब सब ठीक होगा। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुक्ता ने सिर झुकाकर मेरे कंधे पर सिर रख दिया। उसकी टूटी हुई आवाज में बस इतना निकला, तुम सच में मेरे जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज हो मुकुंद, वरना मैं तो ये सोच चुकी थी कि जिंदगी यही खत्म हो जाएगी।
मैंने मुक्ता को साथ लिया और उसके घर छोड़ आया। थोड़े दिनों बाद हमारी शादी हो गई। मुक्ता क्या करती थी ये घर में किसी को भी नहीं मालूम और मैं भी इस बात को भूलकर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। हम दोनों अब एक सच्चे बंधन में बंध चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।